of binary operation and the total number of binary operation on a set। एक सेट पर आप टोटल कितने बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन कर सकते हैं, ये आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्टली अगर हम बाइनरी ऑपरेशन के इंट्रोडक्शन की बात करें, इंट्रोडक्शन ऑफ बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन, वी नो अ सेट ऑफ रियल नंबर पर हम कुछ ऑपरेशन से फैमिलियर हैं, जैसे एडिशन, डिफरेंस, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ये कुछ ऑपरेशन है सेट ऑफ रियल नंबर पर जिनसे हम अच्छे से फैमिलियर हैं। आप कोई भी दो रियल नंबर ले लें, फॉर एनी ए बी, कोई भी दो आप रियल नंबर उठा लें, तो उन दो रियल नंबर को अगर आप ऐड करते हैं तो अगेन आपको रियल नंबर ही मिलता है। दो रियल का डिफरेंस भी रियल ही मिलेगा, पॉजिटिव आए या निगेटिव आए। ठीक है, दो रियल नंबर की जो प्रोडक्ट होती है वो भी रियल ही होती है। दो रियल नंबर का जो डिवीजन होती है वो भी रियल ही होती है। ठीक है, वो इंटीजर वैल्यू आए या डेसिमल में आए, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं 4/2 करता हूँ तो 2 आ जाएगा। यहीं पे मैं 2/4 करता हूँ तो 0.5 आ जाएगा। डेसिमल में आए या इंटीजर वैल्यू आए, पर आएगी रियल ही। तो यहाँ से आप ये कह सकते हैं कि आप सेट ऑफ रियल नंबर पर इनमें से कोई सा भी ऑपरेशन लगाएं, एडिशन, डिफरेंस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, तो वापिस से कंपोजिशन के बाद, आफ्टर कंपोजिशन, दो एलिमेंट को आपने उठाया, ऑपरेट किया, ऐड किया, डिफरेंस किया, मल्टीप्लाई की, तो आपको सेम सेट आर से ही आउटपुट मिलता है। तो इस बात को अगर हम थोड़ा सा जर्नलाइज करें कि अगर हम कोई सेट कंसिडर करें, सेट ए, ठीक है, कोई भी सेट, और इन जनरल हम कोई भी एक ऑपरेशन लें, ऑपरेशन स्टार। ठीक है, तो ये ऑपरेशन जो आपका है, ऑपरेशन स्टार, इसे हम बाइनरी कहेंगे। ये जो ऑपरेशन है इस बाइनरी, कब बाइनरी कहलाएगा? इफ फॉर एनी ए बी बिलोंगिंग टू सेट ए, सेट ए से आप कोई भी दो एलिमेंट ले लें, ए एंड बी, उनकी जो कंपोजिशन है ए स्टार बी, ए स्टार बी जो है वो सेट ए से ही आती है। कोई भी दो एलिमेंट उठाए आपने और आपस में उन्हें ऑपरेट किया और अगेन सेट ए में ही आता है, तो ये इंप्लाइज करेगा कि जो स्टार ऑपरेशन है इज बाइनरी ऑन ए। सेट ए से आप दो एलिमेंट ले रहे हैं और आपस में आप उन्हें ऑपरेट कर रहे हैं, और वापिस से आपको सेम सेट से ही जो आउटपुट मिल रहा है वो उसी सेट से मिल रहा है। तो हम कहेंगे कि जो सेट है आपका, सेट ए, सेट ए जो है वो इस ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में क्लोज्ड है, एंड ये जो ऑपरेशन है ये ऑपरेशन बाइनरी है। ऐसा भी कह सकते हैं कि एक ऐसा ऑपरेशन जिसे अप्लाई करने के लिए आपको दो ऑपरेंट की जरूरत होती है, ए की एंड बी की। तो दो ऑपरेंट आपने लगाए और आउटपुट आपको एक एक नया, आपको सेम सेट से, उसी सेट से आपको एलिमेंट मिला। तो ऐसे ऑपरेशन को हम कहते हैं बाइनरी ऑपरेशन। तो ऑपरेशन स्टार क्या होगा? ऑपरेशन स्टार बाइनरी कहलाएगा, और सेट ए को क्लोज्ड कहेंगे। स्टार इज बाइनरी, एंड जो सेट आपका होगा ए, सेट ए, सेट ए इज अ क्लोज्ड। ए को बाइनरी कहेंगे और सेट को क्या कहेंगे? सेट क्लोज्ड कहलाएगा अंडर स्टार। अंडर स्टार कंपोजिशन के अंडर में हम सेट को क्लोज्ड कहेंगे और ऑपरेशन को बाइनरी कहेंगे। बाइनरी ऑपरेशन के लिए हम एक दूसरी डेफिनेशन को भी पढ़ते हैं, जो कि मैपिंग की फॉर्म में हम बाइनरी ऑपरेशन को डिफाइन करते हैं। वो इसी से डेफिनेशन निकलती है कि आपको दो, आप ऑपरेंट की जरूरत है, आपको दो एलिमेंट आपने लिए और आउटपुट आपको सेम सेट से मिला। ठीक है, तो ये इस तरीके से भी हम बाइनरी ऑपरेशन को डिफाइन करते हैं। अब सेम सेट से आप दो एलिमेंट ले रहे हैं, ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप ए क्रॉस ए से एलिमेंट उठा रहे हैं, ठीक है, और आउटपुट आपको सेम सेट से मिल रहा है, ए से। तो बाइनरी ऑपरेशन स्टार जो है आपका, वो मैपिंग होता है, इज अ मैपिंग, इज अ मैपिंग फ्रॉम ए क्रॉस ए टू ए। ठीक है, तो ये डेफिनेशन ये भी देखने को मिलती है, सेम सेट से आप ले रहे हैं दो एलिमेंट और आउटपुट आपको सेम सेट से ही मिल रहा है। तो एवरी बाइनरी ऑपरेशन इज अ मैपिंग फ्रॉम ए क्रॉस ए टू ए। ए क्रॉस ए से लेके एक मैपिंग होती है। कुछ एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे डिस्कस करें बाइनरी ऑपरेशन के, तो
इसे इरेज कर लेते हैं। कुछ एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक ऑपरेशन हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं और आपको शो करना है सो दैट ऑपरेशन स्टार डिफाइन एज, इस तरीके से डिफाइन है ऑन अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर। इस तरीके से डिफाइन है ये ऑपरेशन कि आप ए को बी में स्टार ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में कंपोज करते हैं तो आपको क्या आउटपुट मिलता है, ए इंटू बी प्लस बी। ए में बी की आप यूजुअल प्रोडक्ट करते हैं, रियल नंबर में जो हम प्रोडक्ट करते हैं, और यहाँ से जो आपको आउटपुट मिला, यहाँ से जो रिजल्ट मिला उसमें आपने बी को ऐड कर दिया। तो इस तरीके से हमने ऑपरेशन को डिफाइन किया। तो आपको शो करना है कि ये जो ऑपरेशन है स्टार, ये बाइनरी है। तो हमें क्या दिखाना है, हमें दिखाना है कि सेट क्लोज्ड है। क्लोजर प्रॉपर्टी को हमें होल्ड कराना है कि अगर ए और बी कोई भी दो एलिमेंट उठाता हूँ सेट ऑफ नेचुरल नंबर से, तो अगेन आफ्टर ऑपरेशन जो आपको आउटपुट मिलेगा वो भी एन में ही आएगा। अगर ऐसा है तो ऑपरेशन कैसा हो जाएगा, बाइनरी हो जाएगा। अगर ऐसा है तो ऑपरेशन को आप कहेंगे बाइनरी। तो कोई भी दो एलिमेंट आप ले लें, लेट ए बी एनी टू एलिमेंट्स ऑफ एन, ये एन के आपके कोई भी दो एलिमेंट्स आपने उठा, तो क्लियर है यहाँ से। अगर आप कोई भी दो एलिमेंट उठाते हैं, दो नेचुरल नंबर आपने लिए, दो नेचुरल नंबर की प्रोडक्ट नेचुरल होती है, तो ये इंप्लाइज करता है कि ए बी नेचुरल है। अब ए बी नेचुरल है, ए बी नेचुरल है और बी भी नेचुरल है, तो नेचुरल में अगर आप नेचुरल को ऐड कर देते हैं तो ये भी नेचुरल ये भी नेचुरल, तो आपको नेचुरल मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से क्लियर है कि जो ए स्टार बी है वो नेचुरल नंबर में ही बिलोंग करेगा, नेचुरल से बाहर नहीं जाएगा। कोई भी दो, आप कोई भी दो नेचुरल नंबर यहाँ से ले लें, तो यहाँ से एक बात क्लियर है कि ये एन से ही बिलोंग कर रहा है। एन से बिलोंग कर रहा है तो ये इंप्लाइज कर रहा है कि स्टार ऑपरेशन कैसा हुआ, स्टार इज बाइनरी। सेट क्लोज्ड हो गया, सेट क्लोज्ड हो गया तो स्टार इज बाइनरी ऑन एन। सेट ऑफ नेचुरल नंबर पर ये जो ऑपरेशन है ये कैसा है, ये बाइनरी ऑपरेशन है। ठीक है, अगर हम यहीं पे एक ऐसे एग्जांपल की बात करें जो बाइनरी नहीं है, देखो इस स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, इस स्ट्रक्चर में दो चीजें हैं, एक तो सेट है एक ऑपरेशन है। एक सेट है और एक ऑपरेशन है, तो ये दोनों ही चीज पे डिपेंड करेगा। अगर हम सेट को फिक्स करके अगर स्टार को चेंज करते हैं, ऑपरेशन को चेंज करते हैं, तो भी ये चीज इफेक्ट करेगी कि वो बाइनरी है या नहीं है। अगर हम ऑपरेशन को फिक्स करके सेट को चेंज कर देते हैं तो जैसे हमने सेट ऑफ नेचुरल नंबर पर ऑपरेशन लिया, ये बाइनरी है। अब हम सेट ऑफ नेचुरल नंबर पर ही दूसरा ऑपरेशन ले लेते हैं जो कि बाइनरी नहीं है। सेट हमने सेम रखा हुआ है, ऑपरेशन हम चेंज कर रहे हैं जो कि बाइनरी नहीं है। तो ये डेफिनेशन को इरेज कर लेते हैं। अब यहाँ पे एक एग्जांपल हम कंसिडर करते हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर ही रखते हैं और स्टार ऑपरेशन को हम कुछ इस तरीके से डिफाइन कर देते हैं कि ए स्टार बी इज इक्वल्स टू ए बी माइनस बी कर दिया हमने। यहाँ पे माइनस करने से क्या हुआ, ए नेचुरल नंबर है बी नेचुरल नंबर है, तो ए बी नेचुरल बी नेचुरल, दो नेचुरल का डिफरेंस, ये भी नेचुरल और ये भी नेचुरल, दो नेचुरल का डिफरेंस। तो दो नेचुरल का डिफरेंस इट इज नॉट नेसेसरी वो नेचुरल हो। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे ए को 1 सेट कर देता हूँ, बी को 2 सेट कर देता हूँ, तो ए बी माइनस बी क्या हो जाएगा, 1 इंटू 2 2, 2 माइनस 2 0, तो ये 0 हो जाएगा जो कि नेचुरल से बिलोंग नहीं करेगा। तो यहाँ से क्लियर है कि आपके पास ऐसे एलिमेंट आएंगे। फॉर ऑल के लिए हमें ये प्रॉपर्टी फॉर ऑल के लिए ट्रू करानी है, क्लॉजर प्रॉपर्टी जो होल्ड करानी है हर एक एलिमेंट के लिए होल्ड होनी चाहिए, फॉर एनी एलिमेंट्स के लिए। तो आप देख रहे हैं ऑपरेशन आपने चेंज किया तो ये अब ये बाइनरी नहीं है। तो इस केस में अगर हमने ऑपरेशन को इस तरीके से डिफाइन किया है ए बी माइनस बी, तो ये बाइनरी नहीं है, और ये ए बी प्लस बी ये बाइनरी है सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो इस तरीके से हम कुछ भी आपको कोई भी सेट दे दिया जाए, सेट ए इन जनरल, और कोई भी ऑपरेशन दे दिया जाए, तो आपको चेक करना है कि ये बाइनरी है या नहीं है।
तो आपको क्या करना है, आपको सेट ए से दो एलिमेंट पिक करने हैं, ए एंड बी। जो ऑपरेशन दे रखा है उस ऑपरेशन को अप्लाई करना है। अगर वापिस से सेम सेट में आ जाता है हर एक के लिए, फॉर एनी के लिए, हर एक एलिमेंट के लिए, कोई भी एलिमेंट ऐसा ना हो जो इसे कॉन्ट्राडिक्ट करे। जैसे इस केस में ये कॉन्ट्राडिक्ट हो गया, 1 और 2 जैसे आपने लिया, कंपोज किया, नेचुरल में नहीं आया, ठीक है। तो हर एक एलिमेंट के लिए अगर ऐसा होता है, ए से ही आता है, तो हम क्या कहेंगे कि जो ऑपरेशन स्टार है वो बाइनरी है, और सेट क्या है, सेट क्लोज्ड है, और ऑपरेशन बाइनरी है, ठीक है। तो और भी टोटल आप कितने ऑपरेशन डिफाइन कर सकते हैं, अगर आपको ये बता दिया जाए, एक सेट दे दिया जाए, तो उस सेट पर आपको ये पूछा जाए कि टोटल कितने बाइनरी ऑपरेशन बन सकते हैं, आपको ये बताना है। तो टोटल नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन के लिए आपके पास एक रिजल्ट बनता है। अब देखो, हमने क्या कहा कि आपके पास एक सेट है, उस पर डिफाइन ऑपरेशन स्टार को हम बाइनरी कहेंगे, ठीक है। कब बाइनरी कहेंगे, दो डेफिनेशन हम इस चीज को क्लियर कर लेते हैं। एन ऑपरेशन, डेफिनेशन ये हुई, एन ऑपरेशन स्टार डिफाइन ऑन अ सेट ए is said to be binary। कब बाइनरी कहलाएगा, इफ ए स्टार बी बिलोंगिंग टू सेट ए, फॉर ऑल ए बी बिलोंगिंग टू सेट ए। सेट ए के आप कोई भी दो एलिमेंट लें, वापस से उसी में आता है, तो आप कह रहे हैं कि ये बाइनरी है। इसी चीज को आप इस तरीके से भी कह रहे हैं, क्योंकि आप दो एलिमेंट उठा रहे हैं सेट ए से, और आपको आउटपुट फिर से सेट ए से ही मिल रहा है, तो आप ये भी कह रहे हैं कि एवरी बाइनरी ऑपरेशन, ये ऑपरेशन स्टार सेट ए, सेट ए पर आप कोई भी बाइनरी ऑपरेशन स्टार लेते हैं, इज अ मैपिंग। वो अपने आप में क्या है, इज अ मैपिंग, वो अपने आप में एक मैपिंग है, फ्रॉम ए क्रॉस ए टू ए क्रॉस ए से लेके मैपिंग है वो ए तक। ये कंक्लूजन है यहां तक का, कि जो स्टार आपका है वो क्रॉस ए से लेके, सॉरी क्रॉस ए से लेके, कार्टिजन प्रोडक्ट यहाँ पे आएगी, इज अ मैपिंग फ्रॉम ए क्रॉस ए टू ए क्रॉस ए से लेके ए तक वो मैपिंग है। अब कोई भी मैपिंग आप डिफाइन करें या कोई भी बाइनरी ऑपरेशन आप लें, एवरी बाइनरी ऑपरेशन इज अ मैपिंग, ठीक है, फ्रॉम ए क्रॉस ए टू ए। तो यहां से क्वेश्चन ये राइज होता है कि ऐसी कितनी मैपिंग बन सकती हैं, ऐसी जितनी भी मैपिंग डिफाइन हो सकती हैं उतने ही बाइनरी ऑपरेशन होंगे। तो आपने एक रिजल्ट पढ़ा होगा कि कितने फंक्शन, मैपिंग मतलब फंक्शन, सेट ए से लेके सेट बी तक आप टोटल कितने फंक्शन सेट कर सकते हैं। अगर हम कहें कि ए की कार्डिनलिटी एन है और बी की कार्डिनलिटी एम है, तो टोटल कितने फंक्शन होते हैं, इस ये बी की कार्डिनलिटी की पावर ए की कार्डिनलिटी, एन की पावर एम, सॉरी एम की पावर एन, टोटल इतने फंक्शन होंगे। तो यहां पर भी तो फंक्शन ही है, तो टोटल कितने बाइनरी ऑपरेशन होंगे। अगर ए की कार्डिनलिटी हमें पता है, ए की कार्डिनलिटी की पावर कार्टेशियन प्रोडक्ट जो आपकी ए क्रॉस ए है इसकी कार्डिनलिटी, तो इससे आप निकाल सकते हैं कि टोटल कितने बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन होंगे ऑन अ सेट ए। तो एक छोटा सा रिजल्ट यहां से बन जाता है, अगर इसकी कार्डिनलिटी एन है, अगर ए की कार्डिनलिटी एन है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट की एन स्क्वायर हो जाएगी। तो टोटल फंक्शन मतलब टोटल बाइनरी ऑपरेशन एन टू द पावर एन स्क्वायर, एन टू द पावर एन स्क्वायर होंगे टोटल बाइनरी ऑपरेशन। तो आप इसे नोट करके लिख सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन इज इक्वल्स टू एन टू द पावर एन। ये हो जाएंगे एन टू द पावर एन, वियर कार्डिनलिटी ऑफ ए इज एन। एन क्या है यहाँ पे, ए की कार्डिनलिटी है,
तो टोटल आप इतने बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। इफ कार्डिनलिटी ऑफ सेट इज इनफाइनाइट, इफ एक सेट ए की जो कार्डिनलिटी है वो इनफाइनाइट है तो उस केस में इनफाइनाइट नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन होंगे। इफ कार्डिनलिटी इज फाइनाइट तो उस केस में आपके पास फाइनाइट होंगे, ठीक है। यहाँ पे जो ए क्या एन क्या है, एन इज द वेयर एन इज द वेयर एन इज द कार्डिनलिटी, कार्डिनलिटी ऑफ ए जो है वो एन है, ठीक है। तो इस लेक्चर में हमने ये समझा कि बाइनरी ऑपरेशन है क्या, ठीक है। इंट्रोडक्शन टू द बाइनरी ऑपरेशन, उसकी डेफिनेशन को हमने दोनों तरीके से डिफाइन किया, क्लॉजर प्रॉपर्टी की हेल्प से और एक मैपिंग की हेल्प से हमने देखा कि जो बाइनरी ऑपरेशन है वो ए क्रॉस ए से लेके ए तक एक मैपिंग है, क्योंकि आप दो एलिमेंट को यूज कर रहे हैं सेम सेट ए के और आउटपुट आपको सेम सेट से मिल रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से, और तो टोटल नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन कितने होंगे, n टू द पावर n। यहीं पे आप एक एग्जांपल अगर लेना चाहते हैं कि अगर किसी सेट की कार्डिनलिटी, फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि कोई सेट है आपके पास ए जिसकी कार्डिनलिटी 5 है, तो आप कितने बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन कर सकते हैं, कितने बाइनरी ओपन डिफाइन कर सकते हैं, 5 टू द पावर 25, 5 टू द पावर 25 टोटल इतने आप बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।